दोस्तों, परमेश्वर साकार है या निराकार, ये दुनिया के लोगों के लिए हमेशा से ही एक विवादित का विषय रहा है। कई लोग अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमेश्वर के आकार और स्वरूप को बताने लगते हैं, तो कुछ लोग अपनी आंतरिक अनुभवों के द्वारा उसके स्वरूप को वर्णन करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों की बातों को दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि असल में परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, साकार या निराकार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल और उसके अनुयायियों के बारे में। उसके अनुयायी न केवल अन्य धर्म के धार्मिक ग्रंथों बल्कि बाइबल के भी कुछ आयतों को यहाँ वहाँ से उठाकर उसका गलत व्याख्यान करते हैं अपने सिद्धांतों को सही साबित करने के लिए, जिसका उदाहरण मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, एक लड़की जो संत रामपाल के अनुयायी है, वो बाइबल की एक दो आयतों को बताकर कहते हैं कि परमेश्वर साकार है, जिसका सबूत बाइबल भी देती है। लेकिन बाइबल की उन आयतों के प्रति उनकी जो धारणाएं हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है? आगे इस विषय पर हम जानेंगे। फिलहाल आप उस लड़की की बातों को सुनिए। इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word was God। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गॉड इज़ इन फॉर्म, गॉड इज़ नॉट फॉर्मलेस, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। दोस्तों, पहली बात, ये लड़की बाइबल की उत्पत्ति 1:27 के आधार पर ये बताने लगी कि परमेश्वर साकार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाने का अर्थ यही है? क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। अब अगर परमेश्वर आत्मा है तो फिर मनुष्य उसकी समानता और स्वरूप में कैसे हो सकता है? क्योंकि मनुष्य का तो एक शरीर भी है। मतलब ये कि जब बाइबल परमेश्वर की समानता की बात करती है तो वो शारीरिक या चेहरे की समानता की बात नहीं करती। तो वो कौन सी समानता की बात करती है? इसे आप इस तरह से समझिए, शरीर भौतिक होता है जो दिखाई देता है और जिसको छुआ जा सकता है। अब शरीर तो सबके पास है, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु। लेकिन मनुष्यों में कुछ ऐसा भी है जो भौतिक नहीं है, जिसे आप अशारीरिक या फिर आत्मिक भी कह सकते हैं। और मनुष्य में जो आत्मिक है, उसकी वजह से वो परमेश्वर की बातों को सुन सकता है और उससे बात कर सकता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से, इब्राहिम से, नूह से और ऐसे कई लोगों से बात की। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी या जानवरों से वार्तालाप नहीं की। परमेश्वर ने मनुष्य को तर्क संगत अर्थात विवेकपूर्ण और स्वेच्छक बनाया है, अर्थात अपनी इच्छा से फैसला करने का अधिकार। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। मनुष्य जब भी कोई गलत कार्य करता है तो उसे उसके लिए पछतावा होता है, लेकिन जानवरों में ऐसा कोई भाव नहीं होता। मनुष्य अपनी आत्मिक समझ से झुंड होकर या एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन आपने कभी जानवरों को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें कुछ भी आत्मिक नहीं होती। वो सिर्फ इस पृथ्वी तक के लिए ही सीमित हैं। इस विषय को और विस्तार से जानने के लिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा जोसेफ पॉल का ये वीडियो, जिसका शीर्षक है परमेश्वर की समानता और स्वरूप में मनुष्य का अर्थ क्या है। अब दूसरी बात, उस लड़की ने एक और वचन को कोट करते हुए कहा था, बाइबल में एक और चीज लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। यहाँ पर इस लड़की ने जिस आयत को बताया वो यूहन्ना 1:1 है, जहाँ पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा है कि वो वचन जो परमेश्वर था वो साकार ही है। अगर ये लड़की इस
अध्याय को सही तरीके से पूरा पढ़ लिया होता और इन आयतों के बारे में किसी बाइबल प्रचारक से साझा किया होता तो उसे सच्चाई पता चलता कि आदि में जो वचन था और जो वचन परमेश्वर था वो परमेश्वर और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। क्योंकि इसी अध्याय के आगे लिखा है यूहन्ना 1:14 में, और वचन जो परमेश्वर था देहधारी हुआ, यानी शरीर का रूप धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। ये सारी आयतें साफ साफ यीशु मसीह को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि यीशु मसीह जो आदि में शब्द के रूप में परमेश्वर था, उसने मनुष्य का रूप धारण करके एक कुंवारी से जन्म लिया और हम मनुष्य के बीच में वास किया। मुझे समझ नहीं आता ये जो संत रामपाल के अनुयायी हैं, वे लोग बाइबल की एक भी आयत को गहराई से अध्ययन किए बिना ही अपने धर्मगुरु जो वो बताते हैं उसी को ही सच्चाई मान बैठते हैं। दूसरी चीज जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। चौथी चीज ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो चुकी, और इनका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको साल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, पाप कर्म ना तो कटते हैं और ना कम होते हैं, बल्कि मनुष्य के पापों को क्षमा किया जाता है सच्चे परमेश्वर के द्वारा, तभी उसका साल्वेशन हो सकता है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, बाइबल के अनुसार आप चाहे कहीं भी डुबकी लगा लें, कितने ही प्रकार के बाबा और साधु संत की भक्ति कर लें, ना तो आपको क्षमा मिल सकता है और ना ही आपका उद्धार हो सकता है। केवल यीशु मसीह का लहू ही काफी है मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए, जो उसने क्रूस पर बहाया है। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट की वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है। और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल। असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। दोस्तों, इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मतलब जो कोई भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करता है, उसी समय उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है, जिसे आप एक स्टैम्प के रूप में भी समझ सकते हैं, और तभी से वो परमेश्वर के राज्य का सदस्य बन जाता है। बाइबल हमें ये भी कहती है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन भी नहीं। आप चाहे दुनिया की कोई भी धर्म गुरु या संतों से नाम दीक्षा ले ले या उनकी भक्ति कर ले, कोई भी आपको स्वर्ग जाने का टिकट नहीं दे सकते। आज लोग दुनिया में खड़े किए गए धर्म और धर्म गुरुओं में उलझकर अपने लिए अलग अलग मार्ग बना लिया है, लेकिन कोई भी सच्चाई को जानना नहीं चाहता, क्योंकि इस संसार के ईश्वर जो शैतान है, उसने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे मसीह के तेजोमय ईश्वरीय सुसमाचार के प्रकाश को ना देख सकें, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ते हैं। सो प्रियो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर आपके और हमारे साथ रहे। आमीन।